संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 249 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 17। जय महाकाल। आज 7 जनवरी है और पूर्णाहुति के यज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 412 दिन शेष है। 7-12। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा बड़े ही प्यार से अर्जुन को ध्यान योग के कुछ सूत्र दे रहे हैं। कितना जगना, कितना खाना, कितना सोना, और इस प्रकार का योग करने से ही वह योग साधक को सिद्ध हो जाता है और उनके दुख का समूल नाश करता है। अब इस पर भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जिसके आहार और विहार यथा योग्य है। युक्त कर्मसु चेष्टस्य, जो कर्मों के यथा योग्य वर्तन करता है, कर्मों में यथा योग्य जो वर्तन करता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसका जागना और सोना भी यथा योग्य है। योगः दुःखः भवति, उस योगी के दुखों का नाश करने के लिए यह योग सिद्ध होता है। आइए अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। युक्ताहार विहारस्य, इस सूत्र में 2 बातें बड़ी ही महत्व की भगवान ने बताई है। आहार और विहार। आहार किसे कहते हैं? आहूयते इति आहारः, जो खाया जाता है उसे आहार कहते हैं। विहरणम विहारः, और चलना फिरना उसे विहार कहते हैं। प्रत्येक इंद्रियों के अपने आहार होते हैं। जैसे आंख का आहार रूप देखना, कान का आहार शब्द सुनना, नाक का आहार श्वास लेना, चमड़ी का आहार स्पर्श अनुभव करना इत्यादि। सब इंद्रियां अपने विषयों का आहार करती है। जो ध्यान योगी साधक है वह अपनी इंद्रियों का आहार स्वयं ही निश्चित करें। संसार को वह देखे किंतु उसको अपने हृदय में न बैठा दे। संसार को देखना मना नहीं है, किंतु उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना मना है। देखो संसार को, पश्य देवस्य काव्यम, कितना सुंदर है भगवान का संसार। लेकिन उसके साथ संबंध स्थापित मत करो, अटको मत उसके साथ। अटक जाओगे तो भटक जाओगे। साधक का विहार भी नियंत्रित ही होना चाहिए। अपनी इंद्रियों के द्वारा वह विषयों में उतना ही विचरण करे जितनी जरूरी हो।
साधक 24 घंटे ध्यान में नहीं रह सकता है, ये सत्य है। शेष समय में वह शास्त्रीय संगीत भी सुन सकता है, प्रवक्ता होकर हरि कथा भी कर सकता है, सुन सकता है, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी करा सकता है, आंखों के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य भी अवलोकन कर सकता है। साधक आहार में और विहार में अतिरेक न करें। ध्यानी का जीवन सत्वगुणी होना चाहिए। युक्त कर्म सुचेष्टस्य। प्रत्येक शरीरधारी प्राणी को कर्म तो करना ही पड़ता है। 2 तरह के कर्म होते हैं, नैसर्गिक कर्म और शास्त्रीय कर्म। नैसर्गिक कर्म तो पशु पक्षी मानव सबको करना ही पड़ता है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना आदि। किंतु शास्त्रीय कर्म केवल मानव के लिए ही है। पशुओं के लिए नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कभी भी प्रकृति प्रदत्त नियमों का अतिक्रमण नहीं करते। उनका आहार, उनकी निद्रा, उनका भय, उनका मैथुन सब नियंत्रित है। मनुष्य मात्र इन चारों का ही अतिरेक करता है। अतः भगवान इस प्रकरण में इन चारों पर अधिक बल दे रहे हैं। आदमी आवश्यकता पूर्तियों के लिए कम और वासना पूर्तियों के लिए अधिक तत्पर रहता है। शेर को भूख लगती है ना, सिंह को भूख लगती है ना, तभी वह शिकार करता है। आदमी को भूख न हो तो भी वह मुंह में ठूसते ही जाता है, ठूसते ही जाता है और कुछ भी ठूसता है। आदमी संग्रह करता है, पशु भोजन होने के बाद उसका बचा हुआ शेष भाग अन्य पशु पक्षियों में वितरण कर देता है, बांट देता है। मनुष्य अतिरेक करता है, उपवास करेगा तो करता ही रहेगा, फिर हर दिन उसका कोई ना कोई उपवास रहेगा ही। भजन तो भजन ही करेगा, ध्यान तो ध्यान ही करेगा। अतिरेक करना सरल है, संतुलन रखना कठिन है। युक्त चेष्टा का अर्थ है जो भी कर्म करते हो ना, प्रसंगानुरूप इसको ईमानदारी पूर्वक करो। न ज्यादा करो न कम करो। ज्यादा करोगे तो दूसरे दिन आलस्य आएगा, कम करोगे तो पूर्ण न करने का पश्चाताप हो जाएगा। वही कर्म दूसरे दिन अधिक करना पड़ेगा। ध्यानाभ्यासी साधक जिस किसी आश्रम का होवे, वह अपने आश्रमोचित कर्म ईमानदारी से एवं समय पर करें। ध्यान करते समय अव्यवस्थित कर्मों का स्मरण न करें। अपने व्यवहार में कुछ कमियां न रखें, नहीं तो वह कमियां, वह त्रुटियां ही ध्यान के समय साधक को विचलित करती रहती है। हमारी काया, हमारी वाचा, हम अपने मन के द्वारा कुछ भी अभद्र कर्म होवे या करे तो ध्यान पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान में प्रगति पाना हो तो व्यवहार भी शुद्ध एवं निर्मल बनाना होगा। अपने व्यवहार में कुछ भी कमियां न रखें, वरना ध्यानावस्था में मन उन कमियों का ही चिंतन करता रहेगा। ध्यानाभ्यासी साधक को यह संकल्प करना चाहिए कि नूतन कार्य का आरंभ करना नहीं है और जो संप्राप्त कर्म है उसको यथा योग्य ढंग से पूर्ण करना है। नूतन कर्मारंभों का विचार मन में आते ही ध्यानावस्था में मन
नए नए विचारों का संकल्प करता रहता है। उन निरर्थक संकल्प विकल्पों में यथार्थता कम होती है और दिवा स्वप्न ही अधिक होने लगते हैं और संपूर्ण समय व्यर्थ के चिंतन में निकल जाता है। अतः नूतन कर्मों का आरंभ न करें। जो संप्राप्त कर्म है उसको यथा योग्य समय पर करने का नाम ही कर्मों से युक्त रहना है। महाराज ध्यान रखना, व्यर्थ चिंतन ध्यान के समय न करें, संकल्प न करें, नहीं तो मन उसी के साथ तन्मय होता जाएगा। अब भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य, साधक को स्वयं ही स्वयं पर प्रयोग करके निश्चित करना है कि उसके लिए कितना सोना और कितना जागना उचित है। विवेकवान साधक को संप्राप्त परिस्थिति के अनुरूप स्वयं ही निर्णय लेना होगा। मार्गदर्शन सद्गुरु से अवश्य लेना चाहिए, परंतु स्वयं के प्रकृति को स्वयं ही जानो। मेरे भोजन पर दूसरा नियंत्रण करे तो वह मेरे लिए बंधन हो जाएगा ना। तुम ऐसे ही खाओ, तुम इतना ही खाओ। दूसरा नियंत्रण करे तो वह बंधन हो जाता है। अतः मेरा स्वामी मुझे ही होना श्रेयस्कर है। मैं निर्णय करूं कि मुझको इतना ही खाना है, मैं निर्णय करूं कि मुझको इतने बजे सोना है, मैं निर्णय करूं कि मुझको इतने बजे उठना है, मैं निर्णय करूं कि मुझको ये पढ़ना है, मुझको ये पढ़ाना है। स्वयं के मालिक स्वयं ही बन जाओ। योगः दुःखा भवति, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ध्यान योगी साधक प्रस्तुत श्लोक में वर्णित 5 बातों की पवित्रता को ध्यान में रखकर साधना करता है तो उसके समस्त दुखों को योग नष्ट कर देता है। मनुष्य को अधिकतर असंतुलित आहार, असंतुलित विहार, असंतुलित जागना, असंतुलित सोना और अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति बेईमानी करना, ये 5 प्रकार के तत्व ही अधिक पीड़ित करते हैं। मन इन 5 के असंतुलन के कारण ही पीड़ित और भयभीत रहता है। उन 5 की परम पवित्रता ही दुखों का विनाश कर देती है। साधक सर्वसुख संपन्न होकर प्रभु का साक्षात करने का अधिकारी होता है। तब जो मनुष्य दुखी है, रुग्ण है, वह ध्यान योग में उतर पाना दुष्कर ही है महाराज, क्योंकि ध्यान में प्रविष्ट होते समय उसे अपना दुख स्मरण हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक यत्किंचित रुग्णता भी उसे अपने लक्ष्य से विचलित कर सकती है। जिस सौभाग्यवान साधक की तन मन बुद्धि स्वस्थ है, वह उपरयुक्त मार्ग का अवलंबन करने से शीघ्र ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। इसलिए भगवान बड़े ही प्यार से करुणावश हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। गीता के अनुरूप यदि हम साधना करते हैं तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।